हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? मेरे को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया वापस आने में। तो कुछ इश्यूज थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। बट उसके बाद फिर एक फोबिया हो गया, वापस से कैमरे के सामने आना, वापस से बात करना, ये सब से वापस से एक डर लगने लगा। मेरे को लगने लगा कि मैं ये नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को इस चीज़ों से दूर ही करने लगा। बट कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम बोलिए, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए एक मोटिवेशन बूस्ट समझ लीजिए कि मुझे चोट लग गई है और मैं प्लास्टर में हूँ और मैं 1 महीने तक घर पे ही हूँ। तो इस 1 महीने में मेरे सिर्फ 2 ही दिन अभी तक बीते हैं। बट इन 2 दिनों में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे राइट फुट में इंजरी हुई है और प्लास्टर चढ़ गया है। वेट, आई विल शो इट टू यू। दैट्स द इंजरी। तो मुझे ये लगने लगा कि मैं अब क्या ही करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लेग इंजरी हुई है तो मैं चल नहीं सकता। और मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे बोला है डॉक्टर ने, दैट दे हैव रिकमेंडेड मी नॉट टू वॉक एंड नॉट टू गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन माई एंकल, बिकॉज एक फ्रैक्चर है वहाँ पे। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पहली बात तो मैं वापस से समझ लीजिए, वापस से एक स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल की। और वापस से मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट कर पाऊँ अपने अंदर, और मैं वापस से आप लोग से ठीक से बात कर पाऊँ। और अपने जो भी थॉट रहता था मेरा, जो भी मेरा मोटिव रहता था, उस मोटिव में मैं प्रॉपरली बात कर पाऊँ। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है वो इसीलिए है कि अ, हमेशा हमें ये लगता है कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, हम इन सारी चीज़ों पे ही भगवान को ब्लेम डालते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें ये देना चाहिए था, जस्ट बिकॉज हम अपने से आगे वाले लोगों को देखते हैं और अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि हमें जो भी दिया है वो ज़रूरत, क्योंकि आज हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया है। बट हम इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पहले भी पता थी और आप लोगों को भी ये चीज़ पहले से भी पता ही होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा फील इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो 2 दिन मैंने काटे हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक 2 दिन थे। टिल मैंने मेरा ये सपोर्ट जब तक नहीं आया था तब तक मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कहीं जाने के लिए मुझे या तो मम्मी की हेल्प लेनी पड़ रही थी या फिर किसी चेयर का सपोर्ट लेना पड़ रहा था। और वो मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु विल सिट एट वन प्लेस। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू डू थिंग्स जो मैं कर सकूँ। मैं जितना हो सके खुद के ऊपर प्रेशर लेके चीज़ करता हूँ। बट जब मेरे को ऐसा कुछ हो गया और डॉक्टर ने जब मुझे ये बोला, तो पहली बात तो मुझे ऑफिस नहीं जा सकता मैं। इवन दो मुझे कितना भी कुछ प्रेशर हो, कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा अपने आप को इंडल्ज रखने की कोशिश करता हूँ। बट अब तो मैं वो भी नहीं कर सकता। मुझे बैठना पड़ेगा, अपने पैर को मैंने उस सपोर्ट पे रख रखा है सो दैट वो नीचे ना रहे, ज़्यादा उसके ऊपर लोड ना पड़े। तो तो इस वीडियो का मोटिव बस यही है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेगा और शायद क्या पता है ये वीडियो से कुछ हम लोग जो चीज़ों में हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं, क्या पता मेरे एक्सपीरियंस से, क्या पता मेरे इस 2 दिन के एक्सपीरियंस से, क्या पता मैं कुछ शेयर कर पाऊँ। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट हाफ में आप लोगों को ये बताया था कि हमारी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलती। हम लोग को क्या कुछ नहीं मिला। अभी हम जब भी कभी जाते हैं और हम किसी बेगर को देखते हैं या फिर किसी ऐसे डिसेबल बंदे को देखते हैं, तो हमें एक बार को ये फील होता है कि वो बेचारा कैसे वो चीज़ कर रहा है, कैसे वो अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा है। बट
जब हम खुद उस शूज़ में जाते हैं तब हमें एक्चुअल फील होता है कि जितना हमें देख के लग रहा था उससे ज़्यादा हमें वो चीज़ फील करने में समझ में आता है कि वो हर 5 मिनट, हर 10 मिनट वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हमारे बॉडी का कोई एक पार्ट हमारे से मिसिंग है। क्योंकि जब तक वो है जब तक हमारे पास 2 हाथ हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास फिंगर्स हैं, हम किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। हाथ है, किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। बट जब किसी के पास एक हाथ नहीं होता तो वो उस हाथ के सहारे मतलब कुछ नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं वो फिर जो उसका दूसरा ऑप्शन होता है वो उस ऑप्शन को पकड़ के अपनी लाइफ आगे बढ़ाने लगता है। बट उसके लिए वो चीज़ अभी भी स्टिल मिसिंग है। वो जब भी सपोज कोई काम वो राइट हैंड से करता होता और राइट हैंड नहीं होने के बाद जब वो काम लेफ्ट हैंड से करना शुरू करेगा तो जब भी वो कोई काम करेगा तो उसे वो चीज़ वहीं रियलाइज़ होगी और उसे वो इक्वली उतना ही पेन होगा। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो का मतलब सिर्फ यही है कि हम वो पेन समझ पाएँ। और अगर कोई ऐसा हमें दिख रहा हो या अगर हमें कोई ऐसा डिसेबल बंदा दिख रहा हो तो हम कोशिश करें जितना हो सके हम उसकी हेल्प कर दें। लाइक इफ़ सपोज हम किसी पब्लिक कन्वेंस में जा रहे हैं और हमने किसी डिसेबल बंदे को देखा, इवन दो आपने देखा होगा हर जगह पे चाहे कोई भी पब्लिक कन्वेंस हो उसमें डिसेबल लोग को एक अलॉटेड सीट्स रहती है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अलॉटेड सीट्स भी बुक रहती है और उसके बाद भी वो डिसेबल बंदे किसी तरह अपने आप को ये शो करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि उन्हें उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें वो चीज़ उनको देनी चाहिए। तो ये सिर्फ डिसेबल के साथ ही नहीं होनी चाहिए, ये मतलब हर वो बंदा जिसे हमें लगे कि उसे नीड है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे को ये चोट लगी थी 3 दिन पहले मेरे को ये चोट लगी थी और उसके बाद फिर मेरा प्लास्टर हो गया। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मुझे लग रहा था कि हाँ प्लास्टर है तो मैं उसके साथ भी चीज़ें अपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। हाँ इवन तो डॉक्टर ने मेरे को सब कुछ बोला था बट मेरा वो इम्यून बोल लीजिए या मेरा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, ये सब मुझे इतना ज़्यादा बूस्ट करके रखा था कि मुझे ये लग रहा था कि हाँ फाइन इट्स ओके, मेरे पैर में चोट है, मेरे पैर में प्लास्टर है, उसके बाद भी मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरा रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँगा। बट जैसे मैं जब घर आया और उस दिन जब मैं सपोज़ मैं आज तक कभी भी कोई भी चीज़ सपोज़ मैंने कभी भी किसी चीज़ का कोई ऑर्डर नहीं दिया। लाइक आई स्टे विथ माई मॉम एंड मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ दैट आई बी अ हेल्प फॉर हर रादर देन बी अ बर्डन फॉर हर। तो अगर कुछ भी होता था तो मैं ये कोशिश करता था जितना हो सकता था मेरे से मैं उतना चीज़ कर लेता था। बट उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कोशिश तो किया उतर के जाने का, फ्रिज में से बॉटल निकालने का, बट मेरे पैर मेरे को सपोर्ट नहीं किया। और मुझे एक्चुअली में फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मेरी मम्मी को रिक्वेस्ट करना पड़ा। भले ही वो रिक्वेस्ट नहीं है मम्मी के लिए, मम्मी को ये चीज़ अच्छा लगा, मम्मी को ये लगा कि नहीं एक्चुअली में तुझे हेल्प की ज़रूरत है, तुझे इस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत है तो तू रेस्ट कर रादर देन डोंट थिंक ऑल दिस। बट कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये सब चीज़ बार बार पता नहीं क्यों चल रही है दैट एम आई नॉट बीइंग अ बर्डन, एम आई नॉट बीइंग यूजलेस। मतलब मुझे वो फील पता नहीं क्यों हो रहा है। बट इवन दो आई एम गेटिंग एवरीथिंग, इवन दो आई एम नॉट इवन डूइंग एनीथिंग, बट उसके बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेचर, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता। तो फिर जैसे ही वो डे पास ऑन हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं अनदर अपनी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करा तो उन सब में मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि रूम से वॉशरूम तक जाने का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेरे को कवर करना होगा और अब मैं अपने उस राइट फुट पे प्रेशर नहीं दे सकता, मेरे को अपना राइट फुट को आइसोलेट ही करना होगा। तो फिर मैं उस जगह पे व्हेन आई सॉ दैट माई मॉम इज स्लीपिंग एंड आई कांट डिस्टर्ब हर, तो मैं उस जगह पे चेयर का सपोर्ट लेके करने की कोशिश किया। तो वो चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड बार बार ये चल रही थी कि कितना डिफिकल्ट होता होगा उन लोगों के लिए। मुझे हाँ मुझे ये पता है, मुझे ये बताया भी गया, मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला है कि आप इसको अच्छा से प्रॉपरली रेस्ट दीजिए, ये
1 मंथ तक ये प्रॉपर रिकवर हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से रेस्ट देंगे तो। ये प्लास्टर भी कट जाएगा, बट मुझे ये पता है कि ये ठीक हो जाएगा। बट उन लोगों का क्या जिनके पास पैर नहीं है, और उसके बाद भी हम कितनी सारी चीज़ों के लिए भगवान को आए दिन बोलते रहते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं वो जो भी करते हैं वो अच्छा सोच के ही करते हैं, और जिसको जितने की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको उतना ही देते हैं। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हमें जो भी मिला है वो सफिशिएंट है। तो हमें उस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए कि अभी हमारे पास जो है वो काफ़ी है। तो हमें वो तब एक्चुअल में जो रियल मीनिंग ऑफ लिविंग है, वो रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है, वो हम एंजॉय कर पाएंगे, रादर देन वो ग्रीड बढ़ा के, रादर देन इफ़ आई सी अ पर्सन जो मेरे से आगे है, जो मेरे से सुपीरियर है, जो मेरे से रिच है, मैं उसको देख के अगर अपने अंदर वो थिंग लेके आऊँ कि नहीं आज उसके पास ये है, और उसकी वजह से मैं टेंशन क्रिएट करूँ, उसकी वजह से मैं ग्रीड बढ़ाऊँ, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। क्योंकि हर इंसान की एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर मेरे को पता है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर एग्जांपल मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ₹1 है, तो मेरे को पता है कि वो ₹1 ही है, तो मेरे को उस ₹1 में ही सब कुछ करना होगा। मेरे को एक्सपेंडिचर भी करना है, मेरे को सेविंग भी करना है, मेरे को अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, मेरे को सब कुछ करना है। तो उस जगह मैं ये नहीं देख सकता कि अगर किसी की लिविंग किसी का अर्निंग ₹5 है, तो मैं अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज वी बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द सेम पाथ, वी आई कांट कंपेयर माई सेल्फ विद दैट पर्सन जो ₹5 अर्न कर रहा है, क्योंकि वो जब ₹5 अर्न कर रहा है तो उसके हिसाब से उसका लिविंग अलग है, उसका एक्सपेंडिचर अलग है, उसका सेविंग अलग है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग तब समझ पाते हैं जब हम ऐसे कुछ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि हमारे पास जो चीज़ है, हम जितना हमें भगवान ने दिया है, हम उतनी चीज़ों को लेके अगर खुश रहें, हम उतनी चीज़ों को लेके अगर अपने फैमिली के साथ खुश रहें, तो कहीं ना कहीं इससे हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और कहीं ना कहीं भगवान को भी बहुत खुशी मिलेगी, दैट बिकॉज वी ऑल आर हिज किड्स। तो अगर उनको पता है कि उनको अपने किड्स को कितना क्या देना है, जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स को पता है। अगर मैं ऑल ऑफ अ सडन मेरी मम्मी को आके बोलता हूँ कि मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स या फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो भी वॉट एवर द रिसेंट मॉडल इज़, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को वो ख़रीद के दे दो, तो हो सकता है मैं उनको बोलूँ और वो मेरे को ख़रीद के दें, बट इंस्टेंटली उनके मन में यही आएगा कि तेरे को अभी उसकी ज़रूरत कौन राइट नाउ। तो दैट इज़ द थिंग, अगर हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो उनको ये चीज़ पता है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है इस पॉइंट ऑफ द टाइम, तो वो उसी हिसाब से चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आप लोग किसी को देखते हो एज अ डिसेबल पर्सन, या कोई ऐसा पर्सन जो इसको नीड की ज़रूरत हो, जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ हेल्प सच पर्सन। क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया गोल है, और इफ़ यू डू गुड द थिंग्स विल कम बैक टू यू, and if you do bad the things will come back to you. So do good, be good and stay good. So here comes the end of this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे एक बार वापस से मोटिवेशन मिले, और मैं वापस से ये जो टाइम है, जिस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस टाइम में आप लोग के लिए अलग अलग तरीके की वीडियोज़ ला सकूँ।